नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएं, साफ सफाई के महत्व को बताएं और आपके जीवन को उत्तम बनाएं। आज के अंक में भी कुछ ऐसा है और अंक शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि सुख समृद्धि उन्हें ही मिलती है जो तन, मन और घर तीनों में मस्त हो, अर्थात स्वस्थ और स्वच्छ हो। चलिए आज के अंक में हम आपको सीधा लिए चलेंगे दरदार ग्राम, जहां हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो नल जल योजना का पूरा लाभ उठा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं रांची जिला के ओरमांझी प्रखंड के दरदार ग्राम में, जहां के लोगों को नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। तो आज हम इस गांव में घूमेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के लोग हैं, वो नल जल योजना का लाभ उठा पा रहे हैं और कैसे ये गांव स्वच्छ हो रहा है। तो आइए हमारे साथ और स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ के ग्रामीणों का। झारखंड राज्य के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में एक छोटा सा गाँव है दरदाग। ये गाँव यूं तो प्राकृतिक सुंदरता की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है, परंतु कुछ वर्ष पहले तक इस तस्वीर में ग्रामीणों का पेयजल के लिए संघर्ष का दृश्य भी शामिल था। माथे पर डेगची लिए महिलाएं और हाथों में बाल्टी लिए बच्चे और बच्चियां सुबह से ही जल की व्यवस्था में निकल जाती थीं। आधे घंटे की दूरी पैदल तय करने के बावजूद उन्हें कुएं या नदी का दूषित जल ही प्राप्त होता। इसे ग्रहण करके ये लोग अक्सर मलेरिया, डेंगू, डायरिया तथा टाइफाइड जैसी बीमारियों से जूझते थे। पानी की किल्लत ने न सिर्फ यहाँ के घरेलू जीवन को प्रभावित किया था, बल्कि बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी असर डाला था। जब से यहाँ नल जल योजना आई है, तब से यहाँ के लोगों को शुद्ध और सुरक्षित जल उनके घर आंगन में ही प्राप्त होने लगा है, जिससे लोगों के जीवन में सुविधा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आई है। जब हमारे गांव में नहीं था नल जल योजना, तब हमको बड़ी दिक्कत होता था। बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता था, उसमें कुआं से लाना पड़ता था। कुआं में कचरा भर जाता था, वहाँ कीड़ा सब भी रहता था। वो पानी पीने के लायक नहीं था। और जब ये लग गया तो हम लोग को सुविधा हो गया, पीने का स्वस्थ जल मिल रहा है और सामने भी हो गया, सुविधा अच्छा हो गया। पहले जो हम लोग कुआं का पानी पीते थे उसमें तो अनेक सारी बीमारियां होती थी, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, डायरिया, ये सब हो जाता था। गर्मी के दिन में पूरा पानी सूख जाता था तो फिर और भी दिक्कत होता था हम लोग को। हाँ, गंदा पानी हो जाता था और थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाता था। उतना पानी लाने में दिक्कत होता था, परेशानी होता था, टाइम भी लगता था। और हम लोग का पानी का जो ज़रूरत था वो पूरा होता है और स्वच्छता पर भी ध्यान देते हैं। नल लगने से ये फ़ायदा हुआ है कि लोग सब साफ पानी पी रहे हैं, बीमारी से बच रहे हैं। लोग को जाना पड़ता था, हमारे माँ बहन को तालाब वो सब नहीं जा रहा है। घर में साफ़ सुथरा से बच्चा उच्चा नहा रहा है। तालाब में जाने से दुर्घटना भी होता है, उसके बाद बीमारी नहीं होता है। सर सफाई रहने से बहुत फ़ायदा है साफ़ सुथरा पानी पीने से। उबाल कर, हाँ, पहले बहुत दिक्कत होता था, कुआं में पानी हलाना पड़ता था और उसके बाद बरसात में उसको पीने से बीमारी होता था, पूरा तरह तरह का बीमारी। हाँ, महिलाओं को तो बहुत सुविधा हुआ, उसको बहुत अच्छा अपना ला के घर में पीने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ फ़ायदा है। समय का भी बचत हो रहा है। हाँ, सब चीज़ में फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबको सुविधा मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, मिल रहा है, बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है और क्या है, अच्छा है एकदम, बहुत फ़ायदा है। हाँ, वो रहता है बरसात का पानी, बहुत फ़ायदा है साफ़ सुथरा पानी नल का पीने से। जैसे पीने का जोब रहता है तो बता देते हैं, और नए कुआं का भी सर्वे किए थे। कुआं में भी जैसे कुआं का भी पानी पीती है तो वो लोग को बता दिए थे कि कुआं का पानी नहीं पीना है, काहे कि बरसात का पानी में कचरा घुसता है और उससे बीमारियां फैलती है। इसलिए पानी जब भी कुआं का पानी पीजिएगा तो कम से कम बुन होने का लायक, मतलब गर्म होने दीजिएगा, उसके बाद पानी को पीना है। कुआं का पानी जब पीते हैं तब, और नल जल का भी पी रहे हैं तो अभी साफ़ सफाई देख के ही पीते हैं कि अगर गंदा पानी शुरुआत में आता ही है
उसको बता देते हैं कि शुरुआत का पानी नहीं रखना है, शुरुआत को पानी को थोड़ा सा बहने दीजिएगा, उसके बाद वे पानी को कहीं भी रख सकती है, स्टॉक में वो पानी को रख सकते हैं। जब ये योजना यहाँ नहीं आई थी तब यहाँ के लोगों को पीने के लिए भी स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं था। इन्हें स्नान करने और कपड़े धोने के लिए नदी पर आश्रित रहना पड़ता था। इससे न सिर्फ इनका समय और श्रम बर्बाद होता था, बल्कि इन्हें कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता था। नल जल योजना से अब इन्हें शुद्ध जल इनके द्वार पर ही मिल रहा है, जिससे न सिर्फ इनका समय बच रहा है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पानी का बहुत हम लोग को दिक्कत था, गर्मी को दिन में नदी जाना था कपड़ा उपड़ा खींचने के लिए। अब नल होकर बहुत सुविधा हो गया, दिक्कत नहीं कुछ है। कुआं का पानी खाते थे तो बहुत गंदा कचरा रहता था, अब हम लोग को नल होने से बहुत सुविधा हो गया। बहुत टाइम मतलब बरसात का दिन में तो कुछ दिक्कत नहीं था, गर्मी के दिन में बहुत दिक्कत होता था हम लोग को। ये पानी से कुछ गर्मियों नहीं कुछ अथी होता है, ना ठंडा ना कुछ होता है, हमेशा के लिए ठीक रहता है। वो पानी बरसात दिन में बहुत गंदा था और उसी को हम लोग पीते थे। हाँ, बहुत कुछ बीमारी फैलता था। नहीं, अब इतना बीमारी तो नहीं फैलता है। 2 घंटा 3 घंटा लगता था आने में, काम करने भी जाते थे तो देरी होता था। 10 बज जाता था यहीं घर पे, तो काम नहीं मिलता था तो घर आ जाते थे, रोजगार में नहीं मिलता था। और अभी तो ठीक है, नल लग गया तो 10 बजे तक पानी नहीं मिलता था पहले, जब ये नल लग गया तो ठीक लगा दिए तो सुविधा मिल गया। 10 बजे आके पीते हैं पानी। बहुत दूर पानी लाने जाइए तो पानी से रह जाए तो कखन का करबे, बाजार जाइएला, घास काटे जाइएला, कहाँ कहाँ जाइएला तो का करबे ना। चापाकल सो बेड़ा जाइला ना, पानी कर दिक्कत है जाला। और बाजार जाइएला, दतून बेचे जाइएला, बेचाला तो बेचाला, नहीं बेचाला तो आवी लगा। अंधार बेर आवीला, 8-9 बजे आवी, 8 बजे आवीला तो कखन पानी लाने जा। सुविधा घर ढुका दवानी, घर में बढ़िया रही का करबे, अंधार बेर आई हैं। हाँ, सुविधा है तो आप का करबे। अब जे घर नहीं रही तो झट के बृंदा बाँटब, खा पियब, अपन आराम करब। हाँ, झट के ले गिला, झट के ले गिला रहेला, नल तो ले गिला झट के रिंधिला पानी मन ले गिला। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि नल जल योजना से महिलाओं और बच्चों को काफ़ी राहत मिली है। अब इन्हें रोज सुबह पानी लाने की चिंता नहीं रहती। पहले जो बच्चे पानी लाने में इनकी मदद करते थे, उनकी शिक्षा इस वजह से प्रभावित होती थी। नल जल योजना की वजह से अब इनकी शिक्षा भी नियमित हो गई है। अब यहाँ के लोग दूषित जल नहीं पीते, जिस वजह से इन्हें जल जनित बीमारियाँ भी नहीं होती। जल की उपलब्धता की वजह से इनमें स्वच्छता की आदत भी विकसित हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ के लोगों को जल की वजह से कार्यस्थल जाने में देर नहीं होती, जिसके कारण ये लोग आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। अब ऐसे बहुत सुविधा हो गया, पहले बीमारी भी फैलता था गंदा कीचड़ पानी में, अब ऐसे सुविधा हो गया। और ये लाइन नहीं, लाइट रहने से भी हम लोग का ये टंकी है तो काम हम लोग का चल जाता है, उसी से हो जाता है। हाँ, लगा सोलर वाला थी, लाइट लगा दिया है तो वो लोग से तरफ से तो हम लोग का सुविधा सब हो जाता है उसी से, अगर नहीं लाइट रहने से भी। हाँ, पहले कुआं से लाते थे, तालाब नहाने जाते थे, नदी नहाने जाते थे, कपड़ा उपड़ा खींचने भी जाते थे। टाइम तो अब दूर जाने से, नदी जाने से 1 घंटा टाइम लगता था। अब है सो अब सुविधा हो गया, तो अब नल घर में घुसाए हुए हैं, सप्लाई वाला, फिर टंकी वाला, सूरज लाइट वाला दिया है, तो वाला से भी पीने वाला पानी हम लोग का साफ रहता है, उससे बीमारी उमारी नहीं फैलता है। सुविधा सब कुछ हो गया। हाँ, टाइम से सब कुछ का पानी का व्यवस्था सब हो गया है, और शौचालय भी मिला है, तो सब सुविधा हो गया, तो वो भी बाहर जाना पड़ता था। पहले हम लोग कुआं से पानी लाते थे, अब नल जब से हुआ है तब से नले से यूज करते हैं। और अभी पानी तो पीने के लिए नल का नहीं यूज करते हैं, कुआं से लाते हैं। और यही कपड़ा उपड़ा धोते हैं, फिर
बैल सबको पिलाते हैं पानी। अभी कहाँ कुछ कर रहे, खाली यही कपड़ा उपड़ा धोते हैं, बैल उनको पिलाते हैं। बच्चा लोग को कहाँ यही नहाना धोना बोलते हैं। हाँ, अच्छा से साफ सुथरा रहो, स्कूल जाओ डेली, यही सब। तो महिला समिति अभी हम लोग का चलता है, हर गांव में चलता है। तो वो लोग को बताते हैं कि नल जल घायल मतलब सब सफाई रखना है, उसको कीचड़ नहीं रखना है। जब पानी अगर कीचड़ जम जाता है तो उसमें मलेरिया का बहुत जल्दी मच्छर पैदा होती है, तो मलेरिया टाइफाइड होना ही है। इसलिए वो गंदा कीचड़ नहीं रखना है उस पे सामने में। और जैसे पानी भी हम लोग सोख्ता गड्ढा भी 14 को बनवाए हैं गांव में, हम अपना गांव में। तो लोग को भी बता देते हैं कि देखिए ये पानी बाहर नहीं निकलना है, ये पानी बाहर निकलने से गंदगी फैलता है, इसलिए उसको नहीं निकालना है। पानी अपना स्टॉक में रखिएगा। जब बरसात का पानी रहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर का पानी आम आदमी निकालते हैं तो वह पानी नहीं निकालना है, उसको बता देते हैं। और जब हम लोग ग्रुप में जब भी बैठते हैं ना, तो पहले हम लोग सफाई का अभियान करवाते हैं कि हम लोग जितना भी अगल बगल का कचरा रहता है झाड़ू करके हम लोग इकट्ठा जमा करते हैं और उसको हम लोग बोरा में रखते हैं और साइड में उसको रख देते हैं। नल जल योजना ने दरदाग ग्राम की तस्वीर ही बदल दी है। पहले जहां इस गांव में जल के लिए संघर्ष था, वहां अब सुविधा, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता है। इस गांव की कहानी ने ये साबित कर दिया है कि यदि सरकार अच्छी नीयत से सहयोग करे तो किसी भी गांव में विकास की धारा बहाई जा सकती है। देखा ना आप सभी ने, नल जल योजना का लाभ इस गांव में देखने से हमें खुशी मिलती है और शुद्ध जल जहां मिल जाए वैसे जीवन तो बेहतर बन ही जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर और इस जानकारी में हम आपको लिए चलेंगे सेवैया ग्राम, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा गांव जो है वो बीमारी मुक्त हो रहा है। अब बीमारी मुक्त हो रहा है ये तो सुन के ही आश्चर्य लग रहा होगा, आपको ये गांव देखकर भी आश्चर्य होगा, क्योंकि जो भी इस गांव में आते हैं वो यहाँ की सुंदरता को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग साफ सफाई के महत्व को समझते हुए अपने गांव को बहुत ही सुंदर और स्वच्छ बनाए हुए हैं। गांव सुंदर है, स्वच्छ है, साफ सफाई देखने को मिलती है, तो यहाँ के लोग भी बीमारी से मुक्त हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार की बीमारी इन्हें ग्रसित नहीं करती है। तो आइए देखते हैं इस गाँव के लोगों के द्वारा किया गया कार्य और स्वच्छता के विभिन्न आयामों को कैसे इन्होंने अपनाया है, जैसे शौचालय हो गया, नाडेप हो गया। तो आइए देखते हैं और लाभान्वित होते हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले का सेवैया ग्राम आज अन्य गांवों के लिए एक मिसाल बन गया है। पहले इस गांव के लोग गंदगी, जल संकट और गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से परेशान थे, परंतु आज ये गांव स्वच्छता का और यहाँ के ग्रामीण अच्छे स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गए हैं। इस गांव में ये परिवर्तन यूं ही नहीं आया है, इसमें यहाँ के मुखिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके प्रयासों से ही आज यहाँ नल जल योजना, नाडेप, शॉकपिट और घर घर शौचालय का निर्माण हुआ है। इन योजनाओं के कारण ये गांव न सिर्फ स्वच्छ बना है बल्कि बीमारियों से भी मुक्त हुआ है। हमारे पंचायत में जल नल योजना के तहत सभी प्रकार का मुहैया कराया गया है। जल नल तो पहला है, दूसरा आपका है शौचालय है, नाडेप है, शॉकपिट है और जो है शॉकपिट के अलावा सब घर में जल नल योजना पहुंच गया है और शौचालय भी हर घर लगभग पहुँच ही गया है। कुछ ही घर छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है उसको पूरा हम करेंगे। और खाद बन जाते हैं तो खेत में लगाते हैं तो इसका पैदावार अधिक बढ़ जाते हैं। ये रासायनिक खाद से बेहतर जो है ये नाडेप का जो है हम लोग का उर्वरक से बेसी पैदावार होती है। और सही भी है, ये जो हम लोग का जो अभी जो आयु जो है ना, यह जो हम लोग केमिकल वाला जो खाद लगाते हैं ना, यूरिया DAP, ये हम लोग का जहर है। जाके इकट्ठा किए हैं, वो बता रहे हैं कि इस तरह के मान लीजिए कि गंदगी ना रखे और या बरकरार रखे कि सर सफाई अच्छी तरह से गांव में रहे। अभी तो क्या कहें, अभी तो मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास का मान लीजिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। प्रधानमंत्री रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी जो आवास फिर मिलेगा, पहले मिल भी चुका है, अब आवास भी मिला है, बन भी गया है अब आवास। नाडेप के बारे में बोलना चाहती हूँ कि पहले
जिस तरह का हम लोग नाटक जब नहीं बना था उस टाइम में प्लास्टिक और कचरा शीशा उसा जो भी था इधर उधर फेंकते थे। अब जब नाडेप बन गया है तो हम लोग का बहुत तरह का सुविधा हुआ है। नाडेप में हम बकरी उकरी जो रखते हैं, गाय जो गोबर देती है उसको वहाँ रखते हैं, और प्लास्टिक जो है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं और जलाते हैं, और शीशा सब एक साइड में रखते हैं, जहाँ गड्ढा रहता है पूरा वहाँ भांप देते हैं। और एक ठो सुविधा ये हुआ है हम लोग का जल नल से पानी यहाँ पीने के लिए नहीं था, सिर्फ डैम है सामने, और कुआं जो है उसमें कीड़ा उड़ा बरसात के दिन में कीड़ा उड़ा लगता था, उसी को हम लोग छान के पीते थे, जिससे कि बहुत ही बीमारी फैलता था और बच्चा सबको बहुत ज़्यादा। तो अब हम लोग का जल नल से ये फ़ायदा हुआ है कि कीड़ा वाला पानी हम लोग को पीना नहीं पड़ता है। हम साफ़ सफाई के लिए सभी को समझाते हैं, और हम लोग यहाँ ग्राम सवैया के जितने हैं निवासी, यहाँ के लोग हैं ना जो खेती बाड़ी वाला है, तो यहाँ के लोग ज़्यादा कचरा नहीं करते। जब नहीं था उस टाइम भी उस तरह का कचरा इसलिए नहीं करते थे काहे कि सब कृषि यहाँ पे भरल है, और अगर हम प्लास्टिक शीशा सब बारी में डालेंगे तो वो गड़ेगा, लगेगा, बंजर ज़मीन हम लोग का होगा, फिर उससे हम लोग का सिर्फ नुकसान होगा। जब तक यहाँ स्वच्छता के लिए आवश्यक संसाधनों का अभाव था तब तक इस गांव की स्थिति बहुत ही खराब थी। गांव के लोग कुएं या तालाबों का दूषित जल ग्रहण करते थे। नाडेप के अभाव में कचरा खुले में फेंकते थे। शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण खुले में शौच जाया करते थे। इन सब से गांव में इतनी गंदगी रहती थी कि ये लोग हमेशा गंदगी से फैलने वाली बीमारियों से ग्रसित रहते थे। जब से यहाँ नल जल योजना आई है, नाडेप का निर्माण हुआ है और शौचालय बने हैं, तब से इस गांव में गंदगी का नामो निशान मिट गया है। इस वजह से अब यहाँ लोग स्वच्छ और रोग मुक्त रहते हैं। फायदा तो नहीं है, मतलब कचरा उचड़ा सब धर गया, उजड़ गए है, बढ़ना सोढ़ना सबके लगाए के हुए धर गए, दूरा घाल कर सब कचरा उचड़ा सब प्लास्टिक बन रहे से सबके पहले नहीं बन रहे से खैर सब फेंकत रहे बाहर थी बाहरे। हाँ हाँ, अंगना मन ने रहत रहे से सब बाढ़ सुट के जमा करत रहिए, गलैला से कर बाद वहाँ से माइन बनैले कोबी मन, भाटा मन, बिलाती मन, ये सब के उजे। नाडेप बना है जो बहुत ही लाभदायक है। इसमें हम लोग अपना घर आंगन से बाढ़ के कूड़ा कचरा को जमा करते हैं और गोबर वोबर फेंकते हैं, जिसमें सड़ गल जाता है बहुत दिन होने के बाद, उसको हम लोग अपना बारी खेती करते हैं, उसमें उसका उपयोग करते हैं। और जो भी गंदगियाँ होती है वो गंदगियाँ से बीमारी तरह तरह की फैलती है, उस बीमारी से हम लोग को सुरक्षा मिलता है एक जगह रहने से, और बच्चे भी उससे सुरक्षित रहते हैं। अगर कूड़ा कचरा हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं उससे तरह तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है और बच्चे भी उसमें खेलते रहते हैं। इसलिए हम सभी को कहते हैं कि, और अगर बगल दीदियों को भी, कि जो भी गंदगी है आसपास में उसको सभी इकट्ठा करके एक जगह रखें और सबको भी अपना सीख दें कि ऐसा गंदगी ना फैलाएं। पहले के मुकाबले बीमारी मुक्त हुआ है, और लगता है अगर इस तरह सभी दीदियों करेंगे तो बीमारी से और ही सुरक्षित मिलेंगे। हाँ, बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, जैसे कि बाहर जाने में थोड़ा डर लगता था, और अब शौचालय रह गया है तो जब मन के तब वैसा कुछ नहीं लगता है, अपने घर में है। कुछ ऐसा पहले नहीं था तो दूर जाना पड़ता था, साथ में मम्मी को लेके जाना पड़ता था, सांप बिच्छू का भी डर लगता था पूरा। हाँ, आदमी रहता था तो उसके लिए शाम होने का इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी पेट उट खराब हो जाने से भी दिक्कत लगता था। घर में हो गया है तो बहुत सुविधा मिलता है। हाँ, अब डर उर नहीं लगता है, अब कुछ भी हो जाए अपना घर में है तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। दिन रात से मतलब नहीं रहता है। हम लोग को स्कूल में बताया गया था कि 5 तरीका है जिससे अच्छे से 30 सेकेंड 40 सेकेंड तक हाथ को धोना है अच्छे से। सुबह उठने के बाद सबसे पहले शौचालय, उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर वही ड्रेस व्रेस करके ड्रेस व्रेस पहन के खाना वाना खा के स्कूल। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं बताती हैं कि पहले जागरूकता और संसाधनों के अभाव में इस गांव में हर तरफ गंदगी फैली रहती थी। यहाँ ना तो पर्याप्त मात्रा में जल था, न कचरे प्रबंधन के लिए नाडेप था और न ही घर घर शौचालय था। इन सब की वजह से
ये लोग ना तो व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देती थीं, न ही गांव के कचरे का निष्पादन कर पाती थीं और न ही खुले में शौच से मुक्त हो पाती थीं। इन सब की वजह से गांव में गंदगी का अंबार लगा रहता था और चारों ओर दुर्गंध फैली रहती थी। गंदगी से फैलने वाली बीमारियां यहाँ आम बात थी। जब से यहाँ के लोगों को संसाधन उपलब्ध हुए हैं और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता आई है, तब से ये गांव स्वच्छ गांव का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है और बीमारियों से मुक्त हो गया है। मेरा कहना यही है कि जो हम लोग को नाडेप मिला है उससे हम लोग को काफ़ी लाभदायक है। जो कि कचरा इधर उधर अगल बगल घर के आमने सामने जो बिखरता था वो अभी सुरक्षित है। जो गीला कचरा है उसको हम लोग नाडे में फेंकते हैं और जो प्लास्टिक है कचरा उसको हम लोग जला देते हैं इकट्ठा करके। और शौचालय जो हम लोग को मिला है उससे भी हम लोग को बहुत ही फ़ायदा हुआ है और बीमारी से फिर बचे हैं। काहे कि शौचालय नहीं था तो हम लोग को दिक्कत होती थी, इधर उधर जाते थे, सुबह शाम डेली का एक चिंता के जैसा लगल रहता था। काहे कि बारिश भी होती थी तो हम लोग को सोचना पड़ता था किधर जाएं। किसी का भी खेत खलियान में जाते थे वो भी दो बात बोलता था तो ख़राब भी लगता था और हम लोग को सही ढंग से मतलब कि ये नहीं हो पाता था। तो जो शौचालय मिला है हम लोग को टेंशन नहीं रहता है। बाल बच्चे का भी, छोटा छोटा बच्चा भी है उसको भी दिक्कत होती थी और शौचालय में ही अब यूज करते हैं अच्छी तरह से और साफ़ सफाई रखते हैं। शौचालय को भी हाथ भी साबुन उबुन से धो लेते हैं सही ढंग से। और पानी का भी जो समस्या था वो भी उसका भी समाधान हो गया है, क्योंकि पानी जो हम लोग पीते थे वो कुआं का ही पानी पीते थे, जो कि बरसात में कीड़े मकोड़ा भी लग जाते थे तो उसमें भी पाउडर डालना पड़ता था, तब पीते थे छान के। अब पानी जो हो गया है उससे हम लोग का काफ़ी सुविधा हो गया है, वही पानी को यूज करते हैं, पीते भी है तो सुरक्षित भी है, बीमारी से भी बचे हैं। पहले बहुत सारा कठिनाई होता था, मैदान तरफ जाते थे तो जेंट्स लोग रहता था तो हम लोग नहीं कर पाते थे, फिर उठ के कहीं दूसरे जगह चला जाते थे। ऐसा में बहुत सारा समस्या होता था। हाँ, हम लोग का तबीयत भी ख़राब हो जाता था। सांप बिच्छू का जीव जानवर का डर रहता था। अब सब दूर हो गया है। हम लोग का घर के सामने शौचालय बन गया है तो सब शौचालय का उपयोग करते हैं और जो गंदगी बाहर में फैलता था वो अभी नहीं फैल रहा है। और गंदगी होने से बहुत सारा बैक्टीरिया जीवाणु जो होता था, बच्चों को मक्खी बैठता था तो खाना में बढ़ जाता था तो बीमारी होता था। अब वो बीमारी जो है दूर हो गया है। हम लोग को गांव में बदलाव बहुत सारा आ गया है। पहले प्लास्टिक इधर उधर फेंकल रहता था, अब हर घर में बोरा बोल दें, बोरा में सब प्लास्टिक को जमा करना, शीशा को जमा करना है। उसके बाद हम लोग को पंचायत के थ्रू आता है गाड़ी, उस गाड़ी में सब जितना गंदगी है, प्लास्टिक है, बोरा है, कांच है, सबको गाड़ी के थ्रू ले जाते हैं। और गीला कचरा जैसे हम लोग को बैल बकरी है घर में तो उस सबको खिला पिला देते हैं। गीला कचरा को गोबर होता है वो नाडेफ में डाल देते हैं। और बर्तन उर्तन धोते हैं, जो पानी बहता है वो सोख्ता गड्ढा में जाता है। किसी भी गांव का नेतृत्व यदि सशक्त और सक्रिय हो तो वहां स्वतः विकास होगा। सिवैया ग्राम में मुखिया के प्रयासों से वो सारे संसाधन उपलब्ध हुए हैं जिससे गांव में स्वच्छता आ सकती है। इन सब की वजह से ये गांव स्वच्छ और रोग मुक्त बना है तथा झारखंड के अन्य गांवों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गया है। तो अभी आपने देखा कि हम सब चकला पंचायत के दरदाग ग्राम में विजिट किए और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे नल जल योजना से सभी ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि चकला पंचायत के सिवैया गांव में भी हम लोगों ने भ्रमण किया और यहाँ हमने पाया कि यहाँ पे प्रत्येक ग्रामीण स्वच्छता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। यहाँ पर आपने देखा कि सभी ग्रामीण शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं एवं नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ग्राम में एक महिला समूह है जो हर एक घर को, हर एक व्यक्ति को जागरूक भी कर रहा है साफ़ सफाई को लेकर के, जिससे कि उनके गाँव में बीमारी ना के बराबर हो। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आप भी अपने
जीवन में सुधार लाएंगे, आप भी स्वच्छता को अपनाएंगे और बीमारी मुक्त होंगे, जिससे कि एक दिन हमारा देश काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा और सशक्त बनेगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, हमें पूरा विश्वास है कि आज का ये अंक आपको बहुत पसंद आया है और आप इस अंक से जरूर लाभान्वित हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही मिले, आपको विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्य के बारे में बताएं और स्वच्छता के प्रति हमेशा की तरह जागरूक बनाएं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।